तो आपने क्या कहा फिर उनको जब कमी उतारी उन्होंने? आई सेड योर आंखें बॉडी जबरदस्त है ना? सो गुड। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत वर्कआउट किया है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आंखों से वो बातें करते हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने, और उम्मीद करूंगी कि मेरी आने वाली फिल्मों में मैं कुछ। मैं आग की बात कर रहा हूँ। अजय देवगन तो आपने बर्फ डाल दी पूरी। आग कैसे लगी उसके अंदर? आग इसलिए लगी कि प्यार की आग जो लगी ना आपको बाद में। हाँ जी। हाँ। तो प्यार की आग इसलिए लग गई क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। हाँ, क्या करता ऐसा है? एक टपोरी लड़की को एक राजकुमार का इंतजार है। हाँ। तो राजकुमार अगर आके राजकुमार जैसी हरकतें करेगा तो वो क्या पिघल जाएगी ना। अच्छा। तो बट वो लैला से ज्यादा प्यार करती है। फिर अल्टीमेटली वो लड़का जो समझती थी अपने आप को, वो लड़की बन गई। कौन लड़की बन गई? जो लड़का फिल्म के अंदर घुंघरू अपने आप को लड़का समझ के मैंने आपको कहा वो प्रिटेंड करती है, बिकॉज वो एक ऑटो अंदर रिक्शा। से लड़की निकल के बाहर आ गई ना फिर। यस सर, यस, यही मैंने आपको बोला कि अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक बहुत स्वीट लड़की है, बट प्रिटेंड करती है क्योंकि वो ऑटो रिक्शा चलाती है, और मुंबई में वो एक ही लड़की है जो ऑटो रिक्शा चला रही है। हर वक्त आदमियों के साथ रहना, आसपास लोग उसको इधर उधर देखे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए कि मैन जैसा प्रिटेंड करना, अपने आप को बचाना। इसीलिए चेन्स रखती है, गुस्सा करती है, आंखें दिखाती है, और बहुत सारी गालियां भी देती है। राम गोपाल वर्मा जी जब चुना आपको तो क्या देखा उन्होंने? आपके स्क्रिप्ट दिखाई थी आपको उन्होंने पहले? नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं बताई थी उन्होंने एक फोटोशूट किया था मेरे साथ में, और मुझे नहीं बताया था कि ये फोटोशूट हम लोग घुंघरू के लिए कर रहे हैं, इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लगा कि शायद कोई नया फिल्म के लिए कर रहे हैं। मैंने किया फोटोशूट, उनको वो पिक्चर्स बहुत अच्छे लगे, फिर उन्होंने कहा इस कैरेक्टर के लिए। तो उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं आपने? आपने कहा ठीक है, जब कह दिया आपने, रामू भाई ने कह दिया ठीक है। नहीं, रामू जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट स्क्रिप्ट वो देते हैं। बाद में मैंने पढ़ी थी ताकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूं, सेट पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकूं, तो बाद में स्क्रिप्ट मिला था मुझे। क्योंकि आप तो बेसिकली दिल्ली की हैं, दयाल सिंह कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, तो ये रोल निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा सर। मैं अगर सच बात बोलूं, मैं अपने स्कूल डेज में ऐसे ही हुआ करती थी, टपोरी। हाँ, मैं बहुत गुस्सा करती थी। मुझे पसंद नहीं था कि कोई मेरे टिफिन बॉक्स को टच करे या कोई मेरे से ज्यादा बातें करे, मेरे अम्ब्रेला मुझसे लेके जाए, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि शायद वही सब चीजें कहीं ना कहीं घुंघरू के कैरेक्टर में निकल के बाहर आया। नहीं, जब घुंघरू आप बनी, एक एक्टर हैं, सेंट्रल फिगर हैं फिल्म के अंदर, राम गोपाल वर्मा जी ने आपको कास्ट किया उसके अंदर, टपोरी का क्या ग्लैमरस रोल दिखाना था या उसका टपोरीपना दिखाना था? आपके अंदर जो एक्टिंग आई उसके अंदर कॉम्बिनेशन दोनों का ना, कि एक गांव की लड़की या शहर की स्लम की लड़की टपोरीपना दिखाना, पर उसके अंदर एक ग्लैमर भी है, रोमांस भी है। क्या तो मसाला फिल्म है ना सर, इसलिए ग्लैमर भी है, उसके अंदर रोमांस भी है, टपोरी भी है, कभी गुस्सा भी करती है। तो बिकॉज ये मसाला फिल्म है तो उसके अंदर, इस लड़की के अंदर, शी इज अ वर्सेटाइल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि उसने वो, बिकॉज इस फिल्म का सेंटर कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, घुंघरू नहीं है, घुंघरू के आसपास स्टोरी नहीं घूमती है। स्टोरी है बब्बन की, स्टोरी है और नरसिम्हा जी की, जो उनके बीच में जो झगड़ा है। घुंघरू तो एक एक्सटर्नल कैरेक्टर है। तो आप वहाँ सुष्मिता सेन की बात कर रही हैं? हाँ, सुष्मिता सेन, बिल्कुल, शी इज द मेन हीरोइन ऑफ आवर फिल्म। आई एम प्लेइंग जस्ट अ कैरेक्टर इन द फिल्म। तो उनको चैलेंज नहीं किया आपने एक्टिंग के अंदर? मैं कैसे चैलेंज करूंगी उनसे? तो मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत अच्छी है। जो कुछ आप कलाकारी दिखा सकती हैं तो सुष्मिता तीन नहीं दिखा पा रही होंगी वो? नहीं सर, वो ज्यादा कलाकारी दिखा रही हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लाइवली होना, बहुत बोलना बहुत आसान वो तो है। सीरियस एक्टर है ना सीरियस, बट सर सीरियस एक्टर बनना भी तो बहुत मुश्किल है। वो फिर जो फिल्म के अंदर रोल है, आपको तो इसलिए रखा है ना कि आप ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी मैन को। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये नहीं पता है मुझे जितना मिला है मैंने वो काम किया है। अट्रैक्ट कौन करता है ये तो जनता डिसाइड करेगी, मीडिया डिसाइड करेगी, क्रिटिक्स डिसाइड करेंगे। नहीं, आपको जो अभी इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कंपेयर करेंगे लोग हेमा मालिनी से, नाम जो मर्जी रख लीजिए आप, उसकी स्पिरिट तो रोल की वही है, स्पिरिट वही है। बट सर जब गांव से वो तो घोड़े पे चढ़ती हैं, आप क्या करें? नहीं सर, जब आप गांव से शहर का आप जो सफर कर रहे हैं हम लोग जिंदगी में, तो गांव से जब कपड़ा बदल गई लड़की का, और उसका बोलने का स्टाइल बदल गया, उसका एटीट्यूड बदल गया, तो मुझे लगता है बहुत डिफरेंस अपने आप आ जाता है। तो आप उसको
कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये बोल सकती हूँ हाँ, स्पिरिट इज द सेम, बहुत इंस्पिरेशन है, बट टोटली अगर देखिए दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा नहीं है कि शोले की बसंती तो घोड़े पे सवार थी ना, और आप मैं ऑटो में ऑटो सवार में सवार हैं। तो ऑटो से जब उतरी आप, हाँ हाँ, तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ऑटो से लगा। जब ऑटो चलाने में और ऑटो को आपने उसका, कहा ऑटो जो है, जो मेरा ऑटो जो होगा, उसका रिक्शा जो होगा, आपने कहा था टॉपलेस होगा कहीं किसी हाँ में। टॉपलेस है ना, आपने लड़कियों को टॉपलेस होते हुए सुना है, लेकिन इस बार मेरी ऑटो रिक्शा टॉपलेस है, तो मुझे क्या आपने लगता उसकी है सबसे आपने सेक्सी। उसको टॉपलेस कैसे बना दिया? मैं छत उड़ा डाली। पूछूंगा आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।